चलना तो छोड़ो, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, कुछ खा भी नहीं रहा, ड्राई फ्रूट भी दिए, कुछ नहीं, हिल कुछ भी नहीं ले पा रहा, ये ऐसे कैसे चलेगा फिर। दो मील 2 किलोमीटर, ये बालटाल है और मैं लेट हूँ। आज के डेट के सारे यात्री ऑलरेडी जा चुके हैं और मैं लगभग 2.5 घंटा लेट हूँ। कल रात को इन्होंने जाने नहीं दिया था और अभी मैं हाफ इसलिए रहा हूँ, मैं लंबे लंबे कदम रख के चल रहा हूँ। जितना जल्दी गेट पास हो जाए उसके बाद मैं अपनी स्पीड कम कर लूँगा, मेंटेन कर लूँगा और छोटी छोटी डाइट लेके आगे करूँगा। और बाकी मैंने दिखा रखा है कि मेरे पास प्री वर्कआउट भी है। बॉडी इस टाइम मेरी बड़ी हीट मार गई है, पसीने आ रहे इतने ठंडे मौसम में भी। 2 चेकिंग मैंने पार कर ली, 2 मील में पहुंचने वाला हूं और जल्दी पहुंच के 2 मील का गेट पार करते हैं। इधर ये 2 मील का गेट है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ ऊपर जा कर के उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। गाइज, मैं जो बालटाल से और पार्किंग से और बालटाल से जो मैं भाग भाग के मैं 2-2.5 किलोमीटर कवर कर रहा था, वो सिर्फ इस गेट के लिए है, इस 2 मील गेट के लिए, कि मेरा ये गेट मिस ना हो जाए, कि मैं 11 बजे से पहले इस गेट को पार करना, उसके बाद मैं शाम लगा दूँ, रात लगा दूँ, दोपहर लगा दूँ, फिर मेरे ऊपर, मेरे स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी यात्रा को कवर करता हूँ। तो भाई भी ठीक है, मम्मी को बालटाल दिखा दिया, ऊपर नेटवर्क हुए तो सब बढ़िया होगा। ये गेट को क्रॉस करते हैं और फिर हम धीरे धीरे चलेंगे, एक मोमेंटम बना के, क्योंकि अब अपने को एनर्जी सेव करके रखनी है। जितना मैंने फूकना था फूक दिया, 2 किलोमीटर में तेल निकाल दिया। अब आगे का देखते हैं क्या सीन बनता है। ये रहा अपना 2 मील गेट। चलो बस 11 बजे से पहले मुझे ये किसी भी हाल में क्रॉस करना था, ताकि मेरा एक और दिन वेस्ट ना हो और पहले दर्शन पहले दिन हो जाए। और ये मेरी चौथी यात्रा है। चलो गेट क्रॉस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये तो ये समझ लो वार्म अप चल रहा था, चढ़ाई तो अब आएगी 12 टॉप तक। ये पहली आ रहा है ना? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ आपको। आप अपने पैर देख रहे हो, आप अपने पैर देखते हुए चलना, सामने पहाड़ी मत देखना और सिर्फ ओम नमः शिवाय करना। आपका मोरल डाउन नहीं होगा। सामने देखा ना तो पता क्या होगा, एक पहाड़ी आई, ओहो, फिर दूसरी दिखी, तीसरी दिखी एक साथ, फिर वो 2 पहाड़ियाँ पार करी, फिर 2 दिखी एक साथ, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। और बेबी स्टेप रखना, सिर्फ बेबी स्टेप। आप जल्दी थकोगे नहीं और चलते रहोगे नॉन स्टॉप, 1-1.5 किलोमीटर लगातार नॉन स्टॉप। ओम नमः शिवाय। 2 मील गेट पार कर दिया, एक पर्ची इनको दे दी और अब मैं फ्री। अब मैं आराम से करूं या तेज़ करूं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गेट मेन था 11 बजे से पहले इसको क्रॉस करना, नहीं तो फिर इनको रोक देते। क्योंकि एक्चुअली इसलिए रोकते ना, बंदे को चढ़ते चढ़ते शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, किसी का स्टेमिना लो होता है, कोई दिक्कत होती है। और लैंड स्लाइडिंग जोन भी है, स्नो भी है। यहाँ का मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती, कभी भी मौसम बदल सकता है। अभी धूप दिख रही है आपको, एकदम से बादल आ जाएंगे, बरसात हो जाएगी, ऊपर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके रिपोर्ट है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जो मेन चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से वो दिखाता हूँ आपको, एंट्रेंस। ये मैंने अपना ये RG9 प्री वर्कआउट मिला दिया, इसको खींचेंगे और एनर्जी लेंगे मस्त बढ़िया वाली। और यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू ऑफिशियली। सारे यात्री जा चुके हैं, जो लेट हैं सिर्फ वही जाएंगे और हम मारेंगे शॉर्टकट पे शॉर्टकट। हम शॉर्टकट पे शॉर्टकट मारेंगे। ये बंद कर रखा है यार। ये आपको हाइट नहीं लग रही होगी क्योंकि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन सच बता दूं बहुत ज़्यादा हाइट है। और अभी हम थोड़ा सा ही चढ़े हैं और 2 मील ये रहा। ऐसे न जाने 9-10 पहाड़ पार करने हैं, उसके बाद पहुंचेंगे।
तो गाइज नज़ारे देखो, बहुत गजब के। ठीक है जी, अब ये देखना, मैं रुक रहा हूँ। यहाँ से अपने को उतरना है, इधर जाके इधर जाके इधर जाके वो छोटा सा रास्ता दिख रहा है, उस पहाड़ी के पीछे जाना है। ठीक है, वहाँ ऊपर चढ़ के, ये यहाँ ऊपर चढ़ के, और उसके बाद फिर 2 पहाड़ियाँ और आएगी, उसके बाद फिर 2 पहाड़ियाँ और आएगी। ठीक है जी। सिर्फ 15 दिन मैंने वॉक नहीं करी है, उसने मेरे ये गंदी बैंड बजा दी। 2 साल की पूरी मेहनत मिट्टी होगी। मैं बताता हूँ वजह क्या रही। मेरी जो मसल्स थी ना, वो फिर नॉर्मल होने लग गई थी। जो थाई मसल होती है वो फिर अपनी नॉर्मल शेप में आ गई थी, उसका पंप ख़त्म हो गया था। और मैंने ये सोचा था कि मैं टाइम से चला जाऊँगा वैष्णो देवी, तो मैं उधर जा कर के अपना वार्म अप हो जाएगा मेरा, बट वो भी नहीं हो पाया और मैं डायरेक्ट ही यहीं पर आ गया। तो इधर का देखो नज़ारा, कंकर पे ये बजरी यहाँ पड़ी नहीं रहती, ये सब लैंडस्लाइड वाली बजरी है। और ये देखो अभी उतर रहे हैं हम, और अभी ऊपर चलना है, वहाँ ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर महादेव मिलेंगे, फिर अपने को महादेव मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, स्टेमिना डाउन होगा मेरा। हम चढ़ रहे हैं, सामने देखो क्या मिला, जेसीबी। जेसीबी आ सकता तो मेरी थार तो आ ही सकती थी। जोक सपाट, ये काम के लिए आया है और हम फालतू के लिए, हमारी थार आती। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। गाइस ये माउंटेन पीक्स देखो कितनी ऊंची है, और ये फ्रेश स्नो यानी कि इस साल की जो बर्फ़बारी हुई होगी वो है। और ये खड़ी पहाड़ियाँ, ऊपर से ये चॉपर जाता हुआ जो पंचतरनी जाता है। और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दूं, आप कभी भी कोई भी यात्रा करें तो सबसे पहले बेबी स्टेप रखें, चाहे आप में कितना स्टेमिना हो। अगर आपने नॉन स्टॉप जल्दी जल्दी कवर करना है तो बेबी स्टेप रखें, छोटे छोटे। और उससे पहले 1 महीना पहले आप प्रैक्टिस करें 3 से 5 किलोमीटर की रोज़ की वॉक करें, सुबह या शाम को। पानी को पीते रहें, ARG9 ले सकते हैं, ग्लूकोज डी ले सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप रखेंगे। और सामने पहाड़ी को बिल्कुल भी नहीं देखना। सामने पहाड़ी को देखोगे तो आपका मोराल डाउन हो जाएगा। आपने नीचे देखना है और चलते चले जाना है, और शिव का नाम लेते रहना। आपकी यात्रा कब सफल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप माउंटेन देखोगे नहीं, 2-3 पहाड़ नहीं देखोगे, क्या आपको 2 पहाड़ पार करने, 4 पहाड़ पार करने, तो आपको डर और चिंता और भय किसी चीज़ का भी नहीं रहेगा। और इस टाइम पर गर्मी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से वेदर टाइप के कपड़े लेके चलने हैं। और मैंने ट्रैक सूट पहन रखा है और मेरे को पसीने आ रहे हैं, बहुत दिक्कत तो बन रही है मेरे को। और मेरे को टी-शर्ट लानी चाहिए थी क्योंकि मौसम ने करवट ले लिया, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 घंटे के बाद पलटी मार जाए मौसम। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मैनेज करते हैं। और अभी हमें वो पीक पर जाना है, देखो वो पीक, वोरी बहुत ऊपर, वोरी ये देख, वो पीक पर जाना है। वहाँ से देखो ये देखो, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये कम से कम 2-3 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर कम से कम। तो इसलिए कह रहा हूँ, गर्दन नीचे, ओम नमः शिवाय का नाम लो, बेबी स्टेप रखो। आगे की बात आगे करते हैं, ठीक है। 4 साल के बाद ये हसीन नज़ारा देख रहा हूँ, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरे पसीने की वजह से मुझे ठंड लग रही है। और डैम श्योर मैं जब तक ऊपर पहुँचूँगा मुझे बुखार हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अभी हमने चढ़ाई करनी है। मुरादाबाद का भंडारा, एक बारी मैंने मुरादाबादी दाल खाई थी, बहुत टेस्टी थी। गाइस इसी मुरादाबादी दाल की बात कर रहा हूँ, 2016 में खाई थी, बड़ी स्वाद थी दाल आपकी, दाल तो वैसे मशहूर है बहुत। अब इसके ऊपर ड्राई मसाले डालेंगे, मेरे को आज भी याद है। 16, 17, 18 और आज 22 में आया हूँ। ये दूसरी बारी दाल खा रहा हूँ मैं। एक बारी आपके भंडारे में रात को आराम भी किया था मैंने थोड़ी देर का। बारिश हो रही थी 2017 में, जी बहुत गहरी बारिश थी, बारिश बहुत तेज, ऊपर से शुरू हो गई थी सेम डे। देख लो गाइस बनते हुए मुरादाबादी दाल। कभी भी आना है मुरादाबाद के भंडारे में रुकना, और बहुत बढ़िया
ये हमारे भोले के भगत, हमारे भोले आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। हमेशा बालटाल से हार्डली 3 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई पर आप जाना, बेलपत्री, और सेवा को मौका अवश्य दें हमारे भोलों को। आप ही की सेवा में लगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, खाना सिर्फ उतना ही खाना जितना आप खत्म कर सको, वेस्ट ना करना। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आपके लिए खाना पहुँचाने में। तो हम इसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं। गाइज, ये वो मुरादाबादी दाल है जिसकी मैं बात कर रहा था, और एक बाइट लेके आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका। आहा, वही मज़ा है। 2-3 कटोरी पीऊँगा मैं दबा के तो पीता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा मुरादाबादी दाल की बड़ी तारीफ़ करता हूँ। आज बाबा ने फाइनली कहा कि आप बच्चे आज तू चख ले दाल को, और बहुत टेस्टी दाल थी। 2 कटोरी मैंने ली, मज़ा आ गया। अब ऊपर चढ़ रहे हैं अपना, और जब आप चढ़ाई करो तो हल्का फुल्का खाते रहना, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और पेट खाली हो जाएगा तो पेट में ऐंठन आ जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। और यात्रा से पहले, एक दिन पहले ठीक ठाक खा के रखो, ताकि बॉडी में जान रहे, और बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करते रहना, अच्छा रहेगा। ये देखो, ग्लेशियर के अंदर से धारा निकलती हुई, ये श्री अमरनाथ जी गुफा से जल की धारा आ रही है, जो मैंने श्रीनगर दिखाई थी वहाँ तक जा रही है। और अभी हमें वो दिख रहा है, हाँ, उस लाल झंडे के बाद और ऊपर जाना है। और वो लाल झंडा देखो कितना, वो रहा वो लाल झंडा, ये रहा, और ये मैं यहाँ हूँ। और ये मुरादाबाद का भंडारा नीचे। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। जब उतरते हैं तो मज़ा आता है, और चढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। मैंने एक गलती और कर दी कि मैंने अपने दोनों अंगूठे के नेल काट दिए, नहीं काटने चाहिए। जब आप नीचे उतरोगे ना, तो आपके जो नाखून है वो मांस में लगेगा, जिससे आपको उतरते हुए दिक्कत होगी। और ये एक धारा, ऊपर देखो कितनी ऊंची पीक है ये। ऐसे ही माउंटेन पीक LOC पर हमारे देश के जवान रहते हैं। और फिलहाल करीब से नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपके अपने चैनल बाबा जी एक्सप्लोरर पे ऐसी नई नई एक्सप्लोरेशन मिलेगी, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, नए नए मेल अकाउंट बना के सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना पड़ेगा, तभी हम ऐसी एक्सप्लोरेशन दिखा पाएंगे। मेरे दिमाग में और भी आइडियाज़ हैं, और भी मेकिंग है, और भी ट्रैकिंग है, एक्सप्लोरेशंस हैं, बट वो सब का वेस्ट है जब तक आप मेरे चैनल पे ना हो, अपने परिवार को ना बढ़ाओ, अपने परिवार के साथ ना जुड़ो, और इन चीज़ों का घर बैठे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लुफ्त ना उठा पाओ। अभी सिर्फ मैं मोबाइल से करता हूँ, मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ। आपका प्यार नहीं मिल रहा। इससे पहले चैनल पे भी यही हुआ, 3 साल बड़ी मेहनत करी, कोई रिज़ल्ट नहीं। अभी भी मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल से, कोई रिज़ल्ट नहीं। ऐसी ऐसी एक्सप्लोरेशंस देखनी है आपने, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सुबह आपको 8 बजे मेरे सारे ब्लॉग पब्लिक होते हुए दिखेंगे। हर ब्लॉग मेरा मॉर्निंग में 8 बजे होता है, आप कभी भी देखिएगा। और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022। जयकारा विजय बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अपनी यात्रा को बढ़िया तरीके से हम करते हुए लगभग 3 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया। आपके सामने ये बर्फ़ का पहाड़ नहीं है, आपको मैं बता दूं ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर हमारी धरती से लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे। और 19वीं सदी के बाद से तो इसने बहुत तेज़ी पकड़ ली है, बहुत जल्दी से विलुप्त हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से बढ़ रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी यात्रा को सुगम और बढ़िया करते हुए आगे चल रहे हैं। और देखो एकदम से खड़ी ढलान आ गई और एकदम से खड़ी चढ़ाई भी आएगी।
अब आपको थोड़ा आगे देके चलते हैं, बोर नहीं करूँगा आपको। रेल पटरी 0 और बरारी मार्ग 3.5 किलोमीटर, होली के 11 किलोमीटर। मैं आपको सच बता दूं, ये छोटा छोटा मीठा मीठा झूठ है ताकि आपका मोराल डाउन ना हो। बरारी टॉप यहाँ से 3.5 किलोमीटर नहीं, कम से कम गारंटी के साथ 5 किलोमीटर है। और इधर ट्रांसफार्मर लाइन भी लग गई, पहले नहीं थी ये देखो। मैं अभी यहाँ चढ़ के आया हूँ और ये यहाँ पर देखो, ये रहा साइन बोर्ड। हाइट कितनी है, ये ग्लेशियर, माउंटेन्स, पीक्स, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ग्लेशियर के पास हूँ और मैं सब सच दिखाता हूँ, डराने का मेरा कोई काम नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ। इस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो पैर मेरे, यहाँ से चल के जाना है और उस पहाड़ी पे जाना है। उस पहाड़ी के बाद वो पीछे ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना है, ये रही ये वाली पहाड़ी। ये ख़त्म करोगे उसके पीछे एक और नई पहाड़ी आ जाएगी, वो ख़त्म करोगे उसके पीछे एक और आ जाएगी, तब जाके बरारी टॉप आएगा। ठीक है जी। और बरारी टॉप पे है ना, कम से कम मैं बता दूं 75 से 80 डिग्री का इंक्लाइन चढ़ाई है, जिसको कुछ नहीं कर सकते आप। फिसले तो सीधा आपके घुटनों पे चोट लगेगी, आपके एल्बो पे लगेगी, नीज पे, एंकल पे, और भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो। लेकिन मैं आपको सच बताता रहूँगा, क्योंकि झूठ बताने का कोई फ़ायदा नहीं, झूठी तसल्ली देने का फ़ायदा नहीं। और ये देखो देखो क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है ये। गाइस, अपने जीवन में एक बार ही श्री अमरनाथ जी यात्रा ज़रूर करना। अगर आपके शरीर में ताकत है तो ही करना। किसी बेज़ुबान की पीठ पर सवार होके उसकी बद्दुआएं मत लेना। मैंने एक गलती करी थी 2016 में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन 2017, 2028, 2022 मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं पैदल कर रहा हूँ, शाम को पहुँचूँ, कल पहुँचूँ। कोशिश पूरी रहेगी, पैदल ही करेंगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हेलीकॉप्टर पे जा सकते हो। मेरे सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। हेलीकॉप्टर सुविधा आपको श्रीनगर से मिलेगी, सोनमर्ग से मिलेगी और जम्मू से मिलेगी। ये पत्थर नीचे गिर रहा है, ये यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। गाइस, हम वहाँ से आए हैं, यहाँ खड़ा हूँ और वहाँ जाना है, उस हाइट पर, वहाँ। ये 11 नंबर की बस के ऑफ रोड पैच हैं। कैसे कैसे रास्ते हैं देखो, रास्ते देखे, इससे भी खतरनाक खतरनाक आएंगे। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सैंपल है। आपको दिखा दे, ये देखो, ये देखो मेरा पैर कहाँ है और ये कहाँ, ये कहाँ है। फ़ोन भी गिर गया मेरा और डिस्प्ले ना टूट जाए, आपको दिखाने के चक्कर में फ़ोन भी गिर गया। डिस्प्ले गई तो रिकॉर्डिंग गई। और जियो के नेटवर्क यहाँ ऊपर तक आ रहे हैं, पोस्टपेड के, प्रीपेड का पता नहीं। गाइस, हमारा बच्चा एक बीमार हो गया, ना ये उठ पा रहा, ना पानी पी रहा। ड्राई फ्रूट भी दिए, ये भी नहीं खा रहा, उठ भी नहीं पा रहा बेचारा। और मुंह जब से बेचारा ज़मीन पे लगाए बैठा है। ये अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता। सर, अगर आपको कोई नीचे कॉल करो, आप वीडियो कॉल, तो फ़ोन वगैरह कर दो ना, नॉर्मल कॉल ही कर दो। मेरे पास नेटवर्क है मेरे फ़ोन में, नीचे फ़ोन कर दो अगर फ़ोन लगता है तो। कोई भी आपके चलना तो छोड़ो, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, कुछ खा भी नहीं रहा, ड्राई फ्रूट भी दिए, कुछ नहीं, हिल कुछ भी नहीं ले पा रहा। ये ऐसे कैसे चलेगा फिर। हाँ अंकल, इधर आओ, ये इसको खिला देना, ये लो, ये खाएगा, देखो खाएगा, ये खा ले मेरे शेर। ये मेरा बच्चा। इसकी बेल्ट ढीली कर दो। ये खुलते इसको, ये इसको ढीला कर दो, इसको लूज।
ये और बीमार होता जा रहा है। चाचा पानी पिया इसने? पानी पानी डालो कोई बोतल। पानी में मिट्टी का तेल या डीजल से लाना पड़ेगा और आरेस का पेट या मिठा खुलता देगा। भरा पेट में ये देख, ये चीज देख भरा आ रहा। इसको पहले खोलो चाचा, 5 मिनट के लिए खोलो। इसको चलाऊंगा इसको। आप बैठ के तो जाओगे नहीं, इस पे पैदल ही जाओगे ना। तो भाई नहीं बिना फिर काठी देना, ये चलता ही नहीं है। नीचे पहले पॉइंट तो पहले सर ये मेहरबानी है आपकी, अगर आप कुछ करवाओ सर, इसका कुछ करवाओ। लव एनिमल गाइस, मैं इसलिए कहता हूँ जानवरों से प्यार करो, इसको हम ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। इसको देखते हुए मैं रुक गया हूँ और ये बहुत गलत चीज़ है। और यार घोड़ा बीमार हो गया था रास्ते को। क्या हुआ? बीमार हो गया, खाना पीना देते नहीं है, गधा मजदूरी कराते हैं, कहते रोजी रोटी। यार रोजी रोटी तो अपना भी तो पेट भरते हो। आप नहीं खाते इसको खिलाते। रात को पता है क्या होता है मालिक? रात को जंगलों में छोड़ देते हो खाने के लिए, चराने के लिए। इसका ना मुंह सूख गया, इसका मुंह सूखा हुआ है बिल्कुल ही, इसका मुंह सूख गया बिल्कुल ही। पानी यहाँ पर दिया था। आप सवारी छोड़ आए थे, खाली ला रहे थे। खाली बीमार हो गया ऊपर, उधर से ले जा रहा हूँ। अब इसका उपाय क्या है वो देखो। आइएगा, मैं पैसे दे देता हूँ, घोड़े को पिलाना है। मुंह में मिट्टी भरी है क्या इसके? ये रहा नीचे दुकान है अभी तो दुकान गई है भैया। ये दे देखो कैसे पानी हाल क्या सा था, दे देखो। रहे थे पीपी आए। ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज डाल दे। ग्लूकोज डाल दो। हाँ डाल दो। डाला हुआ है। ग्लूकोज है इसमें। ये जानवर है वो बेचारे भी तो देखो। डालो ये डाल, इसको जान आ जाएगी। हाँ देखो ग्लूकोज है, ओआरएस डाला हुआ ना, ओआरएस। ORS। डला हुआ है, हाँ। ठीक है। 2014 से मैं यही देखा हूँ। डालो डालो। आराम करें। अरे जैसे हम बेचारे इंसान अरे भैया कुछ नहीं करते हैं, केदारनाथ के हाल देख रहे हो, खिलाते पिलाते हैं नहीं। देखना कैसे पानी पी रहा आराम से डाला है। पानी तो गिरा ही, जो क्या पी रहा है ये जा रहा है। कुछ तो जा रहा है अंदर। निकल के वो पानी ऊपर वाला ही बाहर आ गया। जो मुंह में जो आ जाता है ना, वो निकाला है।